अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक मैन न्यूज और मैं हूं अबू अब्दुल्ला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुरलुश उस्मान सीजन 2 में पहली ही किस्त से नुमायां तौर पर दिखाए जाने वाले छोटे बच्चे अहमद अल्प के हवाले से। तारीख में इनसे मुतल्लिक क्या हकाइक मौजूद हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये एक अटल हकीकत है कि बच्चे किसी भी कौम का कीमती सरमाया होते हैं। जब बच्चे सही तालीम और तरबियत से आरास्ता होंगे तो वो अपने जहन में नए उफक लेकर उभरेंगे और उनके हाथों से नई सुबह और शाम पैदा होंगी। ऐसा ही एक बच्चा आजकल कुरलुश उस्मान सीजन 2 में दिखाया जा रहा है, जिसकी तालीम और तरबियत और नज़्म ज़ब्त की जिम्मेदारी खुद उस्मान कारा ने अपने जिम्मे उठाई और जो आने वाले दिनों में सल्तनत उस्मानिया का एक अजीम सुपहसालार बनकर उभरा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इसी छोटे बच्चे अहमद अल्प से मुतालिक, जो 1277 में पैदा हुआ। इनकी वालदा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 5 साल के थे, जबकि इनके वालिद को बाज़ंतीनियों ने उस वक्त शहीद किया जब इनकी उम्र 6 साल थी। इसके बाद इनकी देखभाल की जिम्मेदारी उस्मान कारा ने अपने जिम्मे ले ली और अपने बच्चों की तरह इनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम करने लगे। तारीखी किताबों के मुताबिक एक अजीम मुजाहिद के ज़ेरे साया पलने वाले और तालीम और तरबियत हासिल करने वाले इस नौनिहाल ने 10 साल की उम्र में घोड़सवारी और तीर अंदाजी में हैरत अंगेज महारत हासिल कर ली और वो इतनी महारत के साथ तीर अंदाजी करने लगे कि इनका शुमार उस वक्त के माहिर तरीन तीर अंदाजों में होने लगा। और जब थोड़े से और बड़े हुए तो अहमद अल्प ऐसे मजबूत और कड़ियल जवान के तौर पर उभर के सामने आए जिनका सामना बड़े से बड़े सूरमा और शह सवार करने से घबराने लगे। उस्मान कारा ने अहमद अल्प की महारत और बहादुरी को देखते हुए इन्हें अपनी फौज का सुपहसालार मुकर्रर कर दिया। आने वाले ही चंद दिनों में अहमद अल्प ने अपनी फतूहात और सलाहियतों की बदौलत उस्मान कारा के इस फैसले को दुरुस्त साबित कर दिखाया। यहाँ तक कि इनकी पहचान उस्मानी दस्तों में एक अजीम सुपहसालार और बेहतरीन कमांडर के तौर पर होने लगी। उस्मान कारा ने अपने दोनों बड़े बेटों अलाउद्दीन पातशाह और खान की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी भी अहमद अल्प को ही सौंप दी, जो उन्होंने बड़ी मुस्तैदी और तनदेही से पूरी की। उस्मान कारा के दूसरे बेटे और खान ने अपने उस्ताद अहमद अल्प की रहनुमाई की बदौलत जल्द ही जंगी फनून में दस्तरस हासिल कर ली और बादशाह सफ शिकन का खिताब भी हासिल किया। अहमद अल्प ने वैसे तो बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन यनी शहर और उसके इर्द गिर्द के तमाम इलाकों की फतूहात करने का सहरा इनके सर जाता है, जहां इन्होंने न सिर्फ सलीबी फौज को तहतीह किया बल्कि नाहिद बहादुरी का मुजाहरा करते हुए तनतना इस पूरे इलाके को भी फतह किया। वो अपनी सारी जिंदगी उस्मान और सल्तनत उस्मानिया के वफादार रहे। उस्मान कारा के बाद जब उनके बेटे और खान मसनद इक्तदार पर बुर्जुमान हुए तो उन्होंने बतौर अतालीक उनके साथ अपनी खिदमत सर अंजाम दी, जबकि उनकी वफात और खान के बाद मुराद अव्वल के दौर में 1351 ईस्वी को हुई। दोस्तों, ये थे वो चंद तारीखी हकायक अहमद अल्प के हवाले से जो मैंने इस वीडियो में बयान किए। मैं यहाँ अपनी वीडियो का इख्तिताम चाहूंगा इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। पाक मैन न्यूज को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।